फैक्ट है वो ये है कि भाई सरकार क्लेम करती है कि एपीएमसी मंडी जो थे वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करती थी और अब जो है वो बेटर प्राइस मिलेगा। मैं इसमें ज़्यादा घुस नहीं रहा, मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ इसके अंदर। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एपीएमसी मार्केट नीड्स इंप्रूवमेंट नॉट क्लोजर। इंप्रूवमेंट इसमें एक अच्छा समझाऊंगा आपको। इसमें पहले चीज़ लिखी हुई है कि एपीएमसी मार्केट को जो है वो रिफॉर्म चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, ना कि क्लोजर। उसको बंद मत करो, उसको रिफॉर्म कर दो। और दूसरा पॉइंट है कि बिहार में एपीएमसी मंडी नहीं है लेकिन फिर भी लो प्राइजेस मिलते हैं। अच्छा पॉइंट है। इसके ऊपर मैंने अंग्रेजी में एक वीडियो बनाया था, ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, मेरी तो बिल्कुल नहीं देखते। सरकार आपका कदम, आपका जो बात है वो सही है कि जो सरकारी एपीएमसी मंडी है उसको रिफॉर्म करो, रिपील मत करो। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। 60 साल तक इस देश में सरकारी एयरपोर्ट होते थे। 60 साल तक सरकार ही चलाती थी, सरकार के ही थे और सरकार ही चलाती थी। 60 साल तक ऐसे ही एयरपोर्ट चलते थे हिंदुस्तान में। मुझे याद नहीं है आप में से मेरे कितने सोशलिस्ट भाई बंधु सरकारी एयरपोर्ट याद है आपको, आप मेरी उम्र के जितने हो उनमें से कितनों को सरकारी एयरपोर्ट याद है। मैं 2002 में पहली बार एयरपोर्ट गया था देखने। वो एयरपोर्ट किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं था। आज जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो ज़्यादा साफ सुथरा, वो ज़्यादा अच्छा दिखता था आपके एयरपोर्ट से। वो सफ़ेद कलर की बिल्डिंग, खाने बने हुए हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग, ये था। तो 60 साल के सोशलिज्म ने आपको एक घटिया सा एयरपोर्ट दिया जिसमें सारा प्लेन से उतर जाओ और चढ़ जाओ, ये हालात थे। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 2005 में आते ही प्राइवेटाइज करा एयरपोर्ट ऑपरेशन को, और एयरपोर्ट की जो नीलामी करके एयरपोर्ट्स को जीवीके ग्रुप को दिया गया, जीएमआर ग्रुप या जीवीके ग्रुप को दिया गया। और जीवीके ग्रुप ने अगले 3 साल के अंदर उस एयरपोर्ट को वो कर दिया जो आज आपके सामने है। साला तुम्हारा मन करता है एयरपोर्ट जाने का, तुम्हें प्लेन में बैठने का शौक हो ना हो, बट तुम्हें एयरपोर्ट जरूर देखना है, वो आईजीआई टर्मिनल 3। ऐसे ही मुंबई एयरपोर्ट के साथ किया गया, ऐसे ही हैदराबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट के साथ हैदराबाद में किया गया, ऐसे ही दूसरे एयरपोर्ट के साथ किया जा रहा है। ये इसीलिए हो पाया। अब आप कह सकते थे कि यार सरकार क्यों, भाई आपको अगर इतना अच्छा लगता है कि एपीएमसी मंडी को इंप्रूव कर दो, कितना अच्छा है, उसको रिपील मत करो, तो कर लो इंप्रूव एयरपोर्ट्स को। तुमसे 60 साल में तुम्हारे सोशलिस्ट स्ट्रक्चर थे, 60 साल में तुमसे एयरपोर्ट नहीं बने ढंग के, एक ढीले के एयरपोर्ट तुमने बना के नहीं दिए। 3 साल के अंदर प्राइवेट कंपनी ने सारा ऐसा फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट बना के दिया है, और अब कर लो तुम प्राइवेटाइजेशन का विरोध। ठीक है, मैंने एयरपोर्ट का एग्जांपल दे दिया, ऐसे ही न जाने कितने एग्जांपल्स हैं, कितने कि हालात सुधरे हैं। और एक कंपनी बता देना जो खराब हुई हो, कि प्राइवेटाइज किया तो खराब हो गई वो कंपनी। ठीक है, एक कंपनी बता देना, लिख देना कमेंट सेक्शन में कि ये कंपनी है, इसकी हालात खराब कर दिए बिल्कुल प्राइवेट होती। दूसरा आते हो तुम बिहार के एग्जाम्पल पे कि भाई जैसे बिहार में एपीएमसी नहीं है। मैं बिहार की तुम्हें हालत बताता हूँ। बिहार में जो लैंड होल्डिंग साइज है वो 0.40 बीघा है, मतलब 400 गज की जमीन ऑन एवरेज एक बिहारी फार्मर के पास 400 गज की जमीन है बिहार में, 400 गज की। अब 400 गज की जमीन पे वो कितना तो अनाज उगाए और कितना बेचे और कितना अपने खाने के लिए रखे। मुश्किल से 1 बोरी 2 बोरी होती है उसके पास बेचने के लिए, समझ गए। दूसरी बात, बिहारी फार्मर का एपीएमसी जब अबॉलिश किया तो बिहार के मेजॉरिटी किसानों को पता ही नहीं था कि एपीएमसी मंडी है कहाँ उनके एरिया में। उनके एरिया में एपीएमसी मंडी थी, कोई गया ही नहीं कभी बेचने के लिए, क्योंकि कोई आता ही नहीं था खरीदने एपीएमसी मंडी में बिहार में। क्यों नहीं आते? क्योंकि सरकार को ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है किसी भी अनाज को सप्लाई करने के लिए। अब वो 4 गेहूं की 4 बोरियां लेने के लिए वो इतनी दूर दराज अपने ट्रक थोड़ी भेजेगी, फिर ट्रक से उनको ट्रेन में लाद के वहां ले आओ। सरकार चाहती है, या प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकार चाहती है कि वो एक जगह जाएं जहां उनको सारा अनाज मिल जाए, फिर वहां से ट्रांसपोर्टेशन करके ले आए। समझ गए? इसी वजह से बिहार का जो लैंड होल्डिंग साइज तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। 400 गज में आपको बता चुका हूं, 400 गज में एक बिहार की एवरेज एग्रीकल्चर साइज है। पंजाब में 3 एकड़ है, 3.5 एकड़। हरियाणा में 2.5 एकड़ है, 2.5 एकड़ है ऑन एवरेज एक किसान के पास। पंजाब में ऑन एवरेज 3.5 एकड़ है। बिहार में सिर्फ 400 गज है, 0.4 एकड़। नहीं 400 गज नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, 400 गज नहीं है, 4.4 एकड़ कितना हो गया? अरे यार ये मैं भूल गया, मेरे क्या है, मैथ्स कमज़ोर है मेरा। 0.4 है, 0.4 एकड़ है, तुम अंदाज़ा लगा लेना। 4 बीघे हैं, कितना है देख लेना अपने हिसाब से। कम है, 1 एकड़ से कम ज़मीन है। अब उस पर कितना उगाएगा और कितना खाएगा? 400 गज नहीं होगी शायद, 400 बीघे होगी, 4 बीघे होगी, 3 बीघे 4 बीघे होगी।
देख लेना जितने भी है कम है, नहीं जाते वहाँ पे कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ वहाँ नहीं जाती, इसी वजह से नहीं जाती। पंजाब में लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है। एमपी, अब आप दो एग्जांपल दे देखो, बिहार उस तरफ है और एमपी नीचे है, ठीक है। बिहार में पानी की मात्रा ज़्यादा है और एमपी में कंपैरेटिवली पानी की मात्रा कम है, लेकिन फिर भी प्राइवेट कंपनियां भाग के एमपी की तरफ गई, ना कि बिहार की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कंपनीज को एमपी अच्छा लगा जो कि सूखा है, बजाय कि बिहार के जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है? क्यों? वो इसी लैंड होल्डिंग साइज़ की वजह से, कि बिहार में जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो बहुत कम है, बहुत कम है, और एमपी का जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो 1.5 एकड़ है ऑन एवरेज। एक किसान के पास 1.5 एकड़ ज़मीन है। तो अंदाज़ा लगाओ, जब एमपी के किसान की इतनी चल सकती है, इतना फ़ायदा हो सकता है प्राइवेट कंपनियों की, प्राइवेट मंडियों से, तो पंजाब हरियाणा के पास तो 3.5 एकड़ है, हरियाणा के पास 2.5 एकड़ ऑन एवरेज है एक किसान के पास। तो यहाँ कितना मुनाफा होगा, यहाँ कितना फ़ायदा होगा? तो जो मेरा भाई बार बार ये बिहार का एग्जाम्पल ले आता है कि भाई बिहार में तो एपीएमसी हटा दी 2005 में, तो उसके बाद तो इंप्रूव हो जाना चाहिए था हालत, तो इंप्रूव इसलिए नहीं हो रही। एपीएमसी थी तब भी उनकी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था उनकी लाइफ में, एपीएमसी हट गई अब भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है और ना कभी होगा। इसलिए बिहार का किसान बेचारा अपने खेती छोड़ के उसको अपनी बीवी के भरोसे छोड़ाता है कि भाई तू यहाँ पे अपने बाबू के भरोसे या भाइयों के भरोसे वादे पे आता है कि 2-4 बोरी मेरे घर भिजवा देना, मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ पंजाब। और बिहार से जो मजदूर हैं वो एपीएमसी अबॉलिश होने के बाद थोड़ी आना शुरू है भाई, वो तो 1960-70 से आ रहे हैं बेचारे बिहार से मजदूरी करने, हर साल आते हैं बेचारे मजदूरी करने हरियाणा पंजाब में। एपीएमसी अबॉलिश नहीं हुई थी तब भी उनके किसानों की हालत कोई बेहतर नहीं थी, आज भी नहीं है। वो इसी वजह से है कि वहाँ पे जो ज़मीन का साइज़ है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा ज़मीन का साइज़ है। इसी वजह से कोई प्राइवेट कंपनी जाना नहीं चाहती। प्राइवेट कंपनी चाहती कि एक जगह जाओ जहाँ तुम्हें सारा बल्क में सामान मिल जाए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रेहड़ी का, आप एक अकेली रेहड़ी से खरीदना पसंद करोगे जिस पे छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी वैरायटी रखी है, जिसमें से एक फल है आम का, थोड़ा सा आम आधे खराब है आधे सही है, एक थोड़े से केले रखे, आप उस रेहड़ी से खरीदना पसंद करोगे कि एक फल मंडी में जाके खरीदना पसंद करोगे? आप खुद सोचो।